Hello everyone, welcome back to the channel. This side Sneha and I am a CBSE 10th grader student. Guys, my 20 days hard challenge was started from yesterday, and yesterday I did not shoot a video, and today is the second day of 20 days hard challenge, and the today's motive of mine was the life process in bio, arithmetic progression in maths, and print culture and the modern world in history. I have to do one short lecture and the PYQ and sample question papers. Apart from the vlog, how are you guys and how are your preparation is going on? Please tell me in the comment section. Have you done your syllabus or not, or are you revisioning? Let's back to the vlog. Here I was solving PYQs of AP arithmetic progression का मैं PYQ solve कर रही थी. After solving some question, my mind was saying that please listen some songs, and मैं songs सुन रही थी Spotify पर. And guys, मेरा recent में फेवरेट ये आहिस्ता आहिस्ता वाला सॉन्ग चल रहा है, एंड आप लोग बताना आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना है या नहीं. एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो अभी 2-3 दिन इसी से ही ऑब्जेस्ट हो गई हूँ. सो गाइज, द क्वेश्चन इन द PYQ वर वेरी इजी. लाइक मेरे को बहुत आसान लग रहा है इसे सॉल्व करने में, एंड मैं इसे जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर ले रही थी. तो गाइज, मैं बेसिकली 10:30 में बैठी थी, और आप लोग सोच रहे हो कि उतने देर से क्या कर रही थी. तो आज हमारी ट्यूशन में सैम्पल पेपर टेस्ट था, तो मैं वहीं पर गई थी, एंड 2 आवर्स वहीं पर लग गए थे. सो फिर मैं स्कूल से आई, एंड फिर मैंने AP का रिविज़न किया, एंड मैंने सिर्फ 37-36 क्वेश्चन ही किए थे, एंड फिर 12 बज गया था. और उसके बाद फिर ये मेरी टैब ने जवाब दे दिया था, तो मैंने सोचा चलो अब शावर लेके आएंगे तो उसके बाद ही पढ़ाई करेंगे. सो मैं इसे बंद कर दी, एंड फिर मैं नहाने चली गई थी. इतने में ही 2 बज गए थे, एंड फिर मैंने खाना खाया, एंड मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था. मतलब खाया था, चाय पापड़ खाया था, एंड उसके बाद फिर मैं खाना खा के एंड मैं सीधा ऊपर आ गई थी, बिकॉज थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी. गाइस, हियर आई एम विथ माई टैब, एंड यह है मेरी साइंस की नोटबुक जो कि फट गई है थोड़ी सी. एंड आई एम विथ माई हिस्ट्री नोटबुक, बिकॉज अभी मेरे को प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की PYQ एंड सैम्पल पेपर लगाने हैं. एंड उसके बाद फिर ये है SST की नोटबुक जो कि थोड़ी सी लिखी हुई है एंड पूरी बची हुई है. एंड उसके बाद फिर मैं ऑल इन वन लाई हूँ अरिहंत का, इससे हम करेंगे अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस. या सो गाइज, मैं अभी ऑल इन वन लेके बैठी थी, एंड मेरे को लगा कि ये छोटा सा तो चैप्टर छोटा सा नहीं है वैसे, तो मैंने सोचा इसको मैं एक बार रीडिंग कर लेती हूँ, एंड उसके बाद फिर हम PYQ एंड सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो चलो पहले इसको रीडिंग कर लेते हैं अच्छे से. सो गाइज़, हेयर आई एम विथ माई सिस्टर, एंड मैं यहाँ पे रीडिंग डाल रही थी प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड वो अपना नोट्स कर रही थी. गाइज़, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि किसे किसे धूप में बैठकर पढ़ना पसंद है, बिकॉज अभी तो बेसिकली जनवरी का मंथ चल रहा है, एंड जनवरी में बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है. गाइज़, आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट कि इसे रीडिंग करने के बाद फिर मेरा PYQ एंड SQ पे करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. सो मैं इसे रीडिंग किया, एंड मुझे लगभग 1 to 1:30 आवर्स लग गए थे इसको रीडिंग करने में, एंड मैं उसके बाद फिर नीचे आ गई थी. उसके बाद फिर मैं नीचे आके ऑल इन वन के ही प्रिंट कल्चर के मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह रीडिंग डाले थे, एंड इसको प्रैक्टिस की थी जो कि मैंने इससे रिकॉर्ड नहीं किया था. एंड द थर्ड स्लॉट बिगिंस हेयर विथ 9 PM, एंड यहाँ पर मैं कर रही थी PYQ जो कि बच गए थे थोड़े से. एंड फिर उसके बाद फिर मैंने PYQ करने के बाद फिर मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर करा जो कि था PW के सैम्पल पेपर्स का. एंड उसमें मैंने क्या किया, मैंने चैप्टर वाइज जैसे कि AP का मैं कर रही थी, तो AP का मैंने सारा उसको टिक कर लिया, एंड फिर मैं उसको सॉल्व कर रही थी. एंड सो गाइस, आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने 20 डेज चैलेंज लिया है या नहीं. एंड मेरा वाला नहीं लिया तो कम से कम अलग सर मैंने भी डाला था, तो वो वाला ले लेना. एंड आप लोग खुद से चैलेंज किया करो, उससे आपको खुद से मोटिवेशन मिलती है. एंड या हियर आई वाज सॉल्विंग सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स. एंड मैं बता देती हूँ, आज मैंने पहली बार टाइमर लगा के किया है. लाइक आज से मैंने कभी पहले टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था. एंड टुडे आई वाज सेटिंग टाइमर, एंड उसके बाद फिर मैंने ना इसमें चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन टिक किया, एंड फिर मैं इसे सॉल्व करी थी. और मैंने पूरा बुक सॉल्व कर लिया था. बेसिकली AP से जो जो रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने सैम्पल क्वेश्चन मेरे साथ सारे AP से क्वेश्चन कर लिए थे. एंड अब मेरे को AP से करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर ही लिए थे आज. बेसिकली द अदर थिंग इज़ दैट कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार, बस एक सब्सक्राइब भी तो है, एंड एक सब्सक्राइब में हम फ्रेंड्स बन सकते हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल, एंड ऑल्सो ज्वाइन टू दी व्हाट्सअप चैनल, बिकॉज उसमें मैं प्रोडक्टिव चीज़ें डालती रहती हूँ, एंड आपको हेल्पफुल भी होगा. सो प्लीज़ ज्वाइन इट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टोल्ड यू दैट कि मैंने SST का
SQP एंड PYQ नहीं करा बिकॉज मेरे को वो चैप्टर समझ में ही नहीं आया एंड आधा समझ में आया था तो आधा का मैंने किया, जो कि बेसिकली मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था एंड आधा मेरे को उधर जो था ना रीडिंग मानिया उधर से साइड से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है एंड उधर से मैंने उसको छोड़ ही दिया। तो मैंने सोचा ना कि मैं कल कर लूँगी। सो दैट गाइज वन थिंग आई ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सॉल्विंग सैम्पल पेपर ऑफ AP दैट इज़ दैट कि ओनली केस बेस में ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा AP के क्वेश्चन, बिकॉज मैंने खुद 7 to 9 क्वेश्चन किया है इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो कि केस बेस थे। सो मेक श्योर कि आपका AP से केस बेस वाला क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग रहे। इस लगभग 1 आवर में बेसिकली मेरा हो गया था 26 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे को लग रहा है 10 क्वेश्चन तो मैंने केस बेस के किए थे। गाइज मैंने ना टोटल क्वेश्चन गिना कि आज मैंने AP से PYQ एंड SQP मिला के मैंने कितना किया, तो ये PYQ में मैंने लगभग 40 क्वेश्चन किए थे एंड SQP में मैंने 26 किए थे। सो टोटल मिला के मेरा 66 क्वेश्चन हो गया था एंड या इट इज़ इनफ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अब मेरा AP पूरे तरीके से क्लियर है एंड प्रोबेबिलिटी मेरे को करना है जो कि मैं कल करूँगी। तो गाइज आफ्टर फ्रॉम दिस आई वॉज मूविंग इनटू बायो लाइफ प्रोसेस, उसमें मैंने PYQ निकाला जो कि था SCRIBD, इसको क्या पढ़ते स्क्रिप्ट, उससे मैंने वो वेबसाइट से निकाला एंड आई वॉज सॉल्विंग। तो गाइज द टाइम वॉज शोइंग 11, 12 एंड 11 में मैंने एक विश भी मांगा था एंड 11, 12 हो रहे थे अभी। तो गाइज आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग बिकॉज मेरे को ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है सॉन्ग गाने की। सो या अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना एंड सुनो। चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सो गाइज थैंक यू फॉर लिसनिंग माई शिट बिकॉज उतनी अच्छी भी आवाज़ नहीं है मेरी एंड मेरे को थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी तो मैंने गा लिया। एंड बैक टू दी व्लॉग, मैंने टोटल 40 क्वेश्चन किए थे बायो में एंड अभी हो रहे थे 12:30 एंड मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। सो मैंने यही अपना व्लॉग यहीं ख़त्म किया। सो गाइज आई होप दैट कि यू फील प्रोडक्टिव फ्रॉम this and also enjoy this vlog and I will meet you in the next vlog. Bye, tata, see you.